आज है 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। पश्चिमी विक्षोभ से चढ़ेगा दिन का पारा, पछुआ से रातें होंगी सर्द, 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जनवरी तक सुबह कोहरे के बाद दिन चढ़ते ही धूप खिलने के आसार हैं। इससे दिन में राहत रहेगी, दिन के पारे में बढ़ोतरी दिखेगी। हालांकि उत्तरी पछुआ हवाओं के असर से रात में गलन बरकरार रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3-4 दिन सर्द गर्म मौसम रहने वाला है। बाराबंकी में न्यायालय की तीसरी मंजिल से कैदी ने लगाई छलांग। बाराबंकी जिला कारागार से अदालत लाया गया कैदी न्यायालय की तीसरी मंजिल से अचानक कूद गया। इससे कचहरी में हफरा तफरी मच गई। गंभीर हालत में कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी पुलिस ने लॉन्च की साइबर वेबसाइट, मिलेगी सुरक्षा, संसाधन तथा सेवाओं की जानकारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को यूपी पुलिस की तरफ से साइबर वेबसाइट लॉन्च की गई। यह डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार के निर्देशन में तैयार की गई है। यह वेबसाइट एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आम नागरिकों तथा पुलिस को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है। यह साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी, संसाधन तथा सेवाएं प्रदान करने हेतु तैयार की गई है। निजीकरण और छटनी के विरोध में मध्यांचल निगम को घेरा, संविदा कर्मचारियों ने ऑफिस के गेट पर लगाया ताला। यूपी की राजधानी लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के निजीकरण और निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की छटनी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को 5000 से ज्यादा कर्मियों ने लखनऊ के गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल निगम में मुख्यालय का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, 14 जिलों के डीएम और 3 मंडलायुक्त बदले, 29 आईएएस का हुआ तबादला। राज्य सरकार ने देर रात 3 मंडलायुक्त और लखनऊ बाराबंकी समेत 14 जिलों के जिलाधिकारी समेत 31 आईएएस अफसर के तबादले कर दिए हैं। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं। मथुरा, बुलंदशहर, लखनऊ, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर, नगन, पागवत, बांदा, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर के जिलाधिकारी बदले गए हैं। महाकुंभ से यूपी के अन्य धार्मिक स्थल भी हुए गुलजार, 3 दिन में 26 लाख श्रद्धालु उमड़े। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे देश विदेश के श्रद्धालु प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी उमड़ रहे हैं। मकर संक्रांति स्नान से अब तक श्रृंगेरपुरम, चित्रकूट, वाराणसी, मां विंध्यवासिनी धाम, नैमिषारण्य व अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे। बीते 3 दिनों में इन धार्मिक स्थलों पर 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वहीं अब तक करीब 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान पूजन कर चुके। लखनऊ में महिला प्रीमियर लीग के 4 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 3 मार्च को यूपी गुजरात के बीच। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बृहस्पतिवार को महिला प्रीमियर लीग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक शहर के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में 4 मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह की दुल्हन बनेगी मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद प्रिया सरोज की क्रिकेटर रिंकू सिंह से शुक्रवार को सगाई की चर्चा जोरों पर रही। हालांकि पिता केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज ने सगाई इंकार किया है। उन्होंने कहा कि रिंकू के पिता ने शादी के लिए अलीगढ़ में बातचीत के लिए बुलाया था, जहां चाय पर उनसे सार्थक बातचीत हुई है। बिना हेलमेट दिया पेट्रोल तो पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई। सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए शासन ने नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी किया है। जिले में ये व्यवस्था 26 जनवरी से लागू होगी। अब चालक और उसके पीछे बैठे यात्री को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, वरना किसी भी पंप पर उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप संचालक प्रतिदिन 2 पहिया वाहन चालकों को जागरूक करेंगे। बिना हेलमेट पेट्रोल देते पकड़े जाने पर पंप संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। धूमधाम से मनाया जाएगा यूपी स्थापना दिवस, 3 दिन होंगे कार्यक्रम। अमरोहा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस अमरोहा जिले में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सभी विभाग अपनी योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण देंगे। 26 जनवरी को झांकी का आयोजन किया जाएगा। डीएम ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट में बैठक कर सभी अधिकारियों को इस संबंध में जारी निर्देश कर दिए हैं। खराब मौसम की वजह से मुंबई की उड़ान रद्द, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट भी देरी से पहुंची। खराब मौसम के कारण बृहस्पतिवार को हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। विभिन्न फ्लाइटों के समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई से शाम 7:30 बजे आने वाली स्पोर्ट्स जेट की उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई। इससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इसके अलावा कोलकाता से आने वाली इंडिगो की उड़ान में 55 मिनट की देरी रही। डीएम राकेश सिंह का तबादला, बने सीएम के सचिव, मुक्त कराई थी नजूल की करोड़ों की जमीनें। कानपुर की डीएम राकेश सिंह का गुरुवार देर रात तबादला हो गया। अब वह मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए हैं। बीते साल फरवरी में उनको जिले में तैनात किया गया था। उन्होंने जिले में करोड़ों की नजूल की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया था। साथ ही रणनीति बनाकर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से कराए थे। 26 जनवरी को स्वच्छता का संदेश लेकर दौड़ेंगे अफसर, क्रीड़ा अधिकारी को सौंपी गई है जिम्मेदारी। कानपुर में 26 जनवरी पर स्वच्छता का संदेश लेकर अधिकारी दौड़ेंगे। दौड़ का आयोजन सुबह 6:30 बजे ग्रीन पार्क में होगा। इसकी जिम्मेदारी क्रीड़ा अधिकारी को सौंपी गई है। सरसैया घाट स्थित सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर बैठक हुई। शहर से महाकुंभ गया 25 करोड़ का दाल चावल, 10 लाख किलो चाय और 50 करोड़ के कंबल दे रहे हैं राहत।
विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो चुका है। फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन से शहर के कारोबारियों की झोली में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा आने की उम्मीद है। 100 करोड़ से ज्यादा की चाय, बल्ली बांस, त्रिपाल, दाल, चावल, पूजन सामग्री की बिक्री हो चुकी है। अब तक 10 लाख किलो चाय भेजी जा चुकी है। 50 करोड़ के कंबल बिक चुके हैं। स्टॉक खत्म हो गया है। मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने से कंबल के दाम बढ़ गए हैं। IIT वाले बाबा हबे सिंह ने छोड़ा महाकुंभ, मिलने वालों की लग रही थी भारी भीड़। प्रयागराज महाकुंभ श्री पंचदशनाम जूना खाड़े में धूनी दमाने वाले IIT बाबा ने महाकुंभ छोड़ दिया है। वह अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। आश्रम के संतों को भी नहीं पता है कि वो कहां पर गए हैं। गुरुवार रात उन्हें तलाशते हुए उनके माता पिता भी जूना खाड़े के 16 मठड़ी आश्रम पहुंचे, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। 2750 कैमरों से भीड़ को नियंत्रित कर रहा ICCC। अब तक 7 करोड़ श्रद्धालु कर चुके हैं संगम में स्नान। विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से स्नान शुरू है। 6 दिनों के भीतर 7 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा 3.5 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति पर ही डुबकी लगाई है। अधिकारियों की माने तो इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग आएंगे। बांग्लादेशी का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में फंस रहे 4 लिपिक दस्तावेज दिखाने को दिए 24 घंटे। बांग्लादेशी नागरिक सिराज का जन्म प्रमाण पत्र अलीगढ़ नगर निगम से जारी कर देने के मामले में निगम के 4 लिपिक जांच के दायरे में आ गए हैं। निगम अधिकारियों ने चारों लिपिकों से जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय संलग्न किए गए प्रपत्रों को खोजकर सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया है। बरेली में रिंग रोड के निर्माण में खर्च होंगे 2117 करोड़ रुपए, विकास को मिलेगी रफ्तार। बरेली में रिंग रोड के निर्माण पर 2117 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 लेन रिंग रोड 29.92 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन पुल और अंडरपास संरचना 6 लेन के हिसाब से बनेंगी। शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर एक्स पर शुक्रवार को सुबह जारी जानकारी दी। विद्युत कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। जी हां, बहराइच में बिजली कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को विद्युत वितरण मंडल कार्यालय पर अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। इस दौरान पदाधिकारियों ने केसरगंज सर्किल के कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर गहरी नाराजगी जताते हुए 1 सप्ताह में वेतन खाते में भेजने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर सभी ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। DRM ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, यात्री सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। जी हां, शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान DRM को सफाई कर्मी बिना जूते व मास्क के दिखाई दिए। टिकट घर के पास कर्मचारियों के लिए बना शौचालय चौक होने की शिकायत मिली। इस पर उन्होंने संबंधित को सुधार लाने के निर्देश दिए। DRM शुक्रवार को सीनियर DCM ऋचा शर्मा के साथ शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए थे।